रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का सबक है सबक नंबर 13। ये हम टेंसेस कर रहे हैं, उसी सीरीज में ये सबक है। आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये तरीका आपको बताने लगा हूँ। तो इसमें ये क्या होता है कि आपको जैसे पिछले लेसन में पढ़ा चुका हूँ, लेसन नंबर 12 में कि ये टेंस ऐसा है कि जिसमें किसी काम के अभी अभी मुकम्मल होने का पता चलता है, थोड़ी देर पहले। जैसे मेहमान आ चुके हैं, ये जुमले की बनावट से पता चलता है कि अभी अभी मेहमान। परिंदे उड़ चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, हम सबक पढ़ चुके हैं। आप गौर किया आपने कि जुमले के आखिर में आया चुका है, और इसका जो एक आम इंप्रेशन पड़ता है उससे यही ज़ाहिर होता है कि काम जो है वो थोड़ी देर पहले मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि इसमें आ रहा है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, काम हो चुका है। इसमें उर्दू में क्या लगता है, ये रिवीजन करा रहा हूँ आपको। उर्दू में जुमला बनता है चुका है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, लिए है, चुके हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। इसको बनाने का क्या तरीका कि हैज और हैव को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये ग्रामर का टेंस तीसरा टेंस है, इसी वजह से इसकी वर्ब जो है वो भी तीसरी लगती है। इसमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब बन गया, और तीसरी फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है। जैसे ये जुमला है, क्या वो मौसम सरमा में वहां जा चुका है, इसको हम बनाते हैं। तो ये आपको बताया हुआ कि जब सवालिया हम जुमला बनाएंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगी है हैज हैव, उसको हम बिल्कुल शुरू में लिखेंगे। तो इसका तर्जुमा यूं बनेगा, हैज ही गॉन देयर ड्यूरिंग विंटर, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन आपने देना है। क्या हम खंडरात की तस्वीरें ले चुके हैं, हैव वी टेकन पिक्चर ऑफ रूम। आखिर में साइन ऑफ हंड्रेड। क्या मैंने उसे शहर के मतलब बताया है, हैव आई। हैव के बाद आपको पता है कि सब्जेक्ट लगता है, हैव आई टोल्ड हिम अबाउट द सिटी। सवालिया जुमला बन गया है कि हैव आई टोल्ड हिम अबाउट द सिटी। उसके बाद है कि क्या तुमने चिट्ठी अपने वालिद साहब को पहुंचा दी है, हैव यू सेंट लेटर योर फादर। क्या मेहमान रुखसत हो चुके हैं, हैव गेस्ट्स हैव द गेस्ट लेफ्ट। ये होता है छोड़ना, और इसकी तीसरी फॉर्म लगेगी, क्या उस तालिब इल्म ने वजीफा हासिल नहीं किया है। इसमें दोनों आप देखें, इसमें सवालिया जुमला भी है और साथ नेगेटिव भी है। तो हैव हैज दिस स्टूडेंट नॉट won the scholarship। ये बैक वक्त सवालिया भी और
नेगेटिव भी जुमला है। मैंने ये खत नहीं लिखा है, आई हैवंट रिटन दिस लेटर। हमने ये किताब नहीं पढ़ी है, ये नेगेटिव का जुमला है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम। तो हम जो है वो हम लगाते हैं वी हैव नॉट रेड दिस बुक। यहां पर गौर करना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें एक सब्जेक्ट जो है वो वी है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, और वर्ब जो है वो रीड है, रीड रेड रेड, और ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। वो सो नहीं चुका है, he has not slept। गाड़ी रवाना नहीं हुई है, the train has not moved। माहीगीर घर नहीं जा चुका है, the fisherman has no gone home। तुमने ये कुर्सी नहीं तोड़ी है, यू हैव। इसमें सब्जेक्ट जो क्या है? यू है। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी हैव। नॉट तीसरी फॉर्म लगनी है ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। दिस चेयर। उसने एक दिलचस्प नज़म नहीं लिखी है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसने। ही हैज नॉट रिटन एन इंटरेस्टिंग यस। तो गाइस आपने देखा है कि ये टेंस के हमने जुमले बनाए हैं। यहाँ पर एक और असूल है कि यहाँ पर हैज हैव जो है बतौर हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन फेल की तीसरी फॉर्म लगती है। तो अभी आपको जुमला बनाना आ गया, लेकिन तीसरी फॉर्म कौन सी लगेगी ये मैं बताने लगा हूँ। ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है, और ये तीसरी फॉर्म है। वर्ब्स क्या होता है? द वर्ड्स ऑफ एक्शन। इसकी पहली फॉर्म होती है, दूसरी फॉर्म होती है, तीसरी फॉर्म। जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं, किसी में पहली फॉर्म लग रही है, किसी में दूसरी फॉर्म लग रही है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहली फॉर्म लगती थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पहली फॉर्म लगती थी, आईएनजी लगता था। प्रेजेंट परफेक्ट में तीसरी फॉर्म लगेगी, और पास्ट इंडेफिनिट में दूसरी फॉर्म लगेगी। तो ये आप फॉर्में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी से वोकैबुलरी आती है, इसी से आप सीखते हैं, और ये आपको जुमले बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो आज मैं कुछ और आपके लिए तोहफा लाया हूँ, तो ये मैं मज़ीद आपको बताने लगा हूँ, ये ज़रा गौर से सुनना और दोहराना। ब्लेंड, ब्लेंडेड, ब्लेंडेड, इसका मतलब है अमेजिश करना, दो तीन चीज़ों को आपस में मिला देना। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, इसका मतलब है फूंक मारना, हवा का चलना।
द एयर इज ब्लोइंग आउटसाइड, हवा बाहर चल रही है। ब्रेक, तोड़ना। ब्रोक, ब्रोकन। ब्रीड, पालना। ब्रेड, ब्रेड, दूसरी फॉर्म ब्रेड और तीसरी फॉर्म ब्रेड। बिल्ड, मकान बनाना, इमारत बनाना, बिल्डिंग बनाना, उसका बनाना जो वर्ब है वो है बिल्ड, और इसकी दूसरी फॉर्म क्या है? बिल्ट, बिल्ट। और यहाँ जो आप इस टेंस में लगाएंगे, ये ना पहली फॉर्म लगानी है ना दूसरी लगानी है, बल्कि इसमें लगानी है तीसरी फॉर्म। ये है तीसरी फॉर्म। इसके बाद है बर्न, जलना या जलाना, इसकी दूसरी फॉर्म है बर्न्ट और तीसरी फॉर्म भी है बर्न्ट। बर्स्ट, फटना, इसकी तीनों फॉर्में एक जैसी हैं, बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट। बाय, खरीदना। आई एम बाइंग ए पेन, मैं एक कलम खरीद रहा हूं। बोट, बोट। ढालना, किसी चीज को पगलाकर एक नई शक्ल देना, उसको जैसे भट्टी में कोई चीज पगलाई जाती है, कास्ट, ढालना। कास्ट, 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 तीनों फॉर्में एक जैसी हैं। कैच, पकड़ना। कैच, कॉट, कॉट। चाइड, मलामत करना। चिड, चिडन, किसी को बुरा भला करना, किसी को मलामत करना। चूज, चोज, चोजन, चुनना। क्लीव, क्लोव, क्लोवन, चीरना, किसी चीज को चीर फाड़ देना। क्लिंक, चिमटना, किसी कीड़े मकोड़े का किसी जगह पर चिमट जाना। चिमटना, क्लंग, क्लंग। तो ये बहुत आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज है, इसको साथ साथ आप इसकी रिवीजन भी कीजिए, इसको ज़बानी आपने याद करना है। तो आज का सबक हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आप इसको देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू माय डियर।